इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मनुष्य मात्र को केवल बढ़ाना कहाँ, अत राम प्रेम में बढ़ना। तुम सन सहज सने जब लग जनन तुम्हार। हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमारे इस मानव जीवन का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है। हम तय भी नहीं किसी का कराना चाहते, हम तो केवल अपना तय करते हैं और सबसे यही निवेदन करते हैं कि यदि आपको हम समझ में आ रहे हैं तो मेरे वाली आप भी तय कर लो। बस बैठे हैं 4-5 लोग जो हमारे साथ चले रहे हैं। कुछ लोग चले रहे हैं, कुछ लोग चली हैं, कुछ लोग रास्ते में रह जाएंगे। बहुत कठिन, बहुत कठिन है साहब। परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज जी महाराज परमार्थ पथ माने ब्रह्म भाव में, प्रभु प्रेम में परम सुजान है। कठिन है। आज राजन जी ने एक मेरे बच्चे को फोन किया सरकार, तो इनका फोन रख के उसने मुझे फोन किया। मैं उस समय पढ़ रहा था, तो फोन पर रो रहा था। उसको पूछा तो उन्होंने फोन किया क्या? बोला हाँ किया। मैंने कहा न किया करो यार। सबके नाम की घोषणा हो रही, उसके नाम की घोषणा नहीं हुई। उन्होंने फोन किया तो उसने कहा कि क्या करना है मंदिरम में, ये तो गुरु जी से पूछिए, क्योंकि मेरे पास जो है सब उन्हीं का है। अब आप बताओ हम क्या कहें? ने का फोन रखो, तुम हमारा सवेरा न खराब करो, पढ़े रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लेने दो। महापुरुषों के बीच में कथा करनी है। माई बाप ये सहज अवस्था है। जो कुछ एक संदेश आया है, आश्रम के ही परिकर हैं श्री महाराज जी, अलवेले महाराज हैं, गुजरात में सूरत में आश्रम है। पूज्य महंत श्री दया रामदास जी वेदांती, श्री सीताराम जी मंदिर संग्रामपुरा रोड सूरत, मंदिरम के लिए श्री महाराज जी ने 11 लाख रुपए की घोषणा की। कोई शेखर शर्मा है, इनका पर्चा आया है। शेखर शर्मा द्वारा अपने पूज्य दादाजी स्वर्गीय देवदत्त शर्मा जी की पुण्य स्मृति में श्री रामार्चा मंदिरम में 11 लाख रुपए की सेवा संकल्पित की गई। कौन है प्रकाश भैया? यह हैं तो इनके पर्ची भेजे के पड़ल है। तुम सन सहज सने, असहज न होइए। हम कुछ लिख पढ़ के नहीं लाते हैं, कथा सुनाना है। जो पोथी जी में पढ़ लिया है सुनते हैं, देखते जाते हैं, आपको सुनाते जाते हैं। श्री मंदिरम में सेवा मत दीजिए, श्री मंदिरम की सेवा स्वीकार करिए। जब तक पूरा ना हो जाएगा तब तक घर में चूना न लगेगा। मंदिरम पूरा करके ही चूना कली होगी। ये भाव सिद्ध करो ना भाई। काहे कई लोग कह रहे हम कहाँ, हमने कहा आप वहाँ हैं जहाँ हम हैं। अब खटपटाइए मत हमको, हम बताएंगे। ये तो
अरे भाई अवध धाम धामाधिपति, देखो मैंने कल भी कहा यही सहज प्रेम है। हमारे प्रधान जी लखीमपुर ने भी संदेश भेजा है। प्रधान जी लखीमपुर 11 लाख रुपया देना तो आपको नहीं है, हम कथा करेंगे लखीमपुर में ले आएंगे, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो। जो हमारे मित्र लोग हैं वो सरके न इधर सर को न उधर सर को। हमारे मिथिला में जब हम गए थे तो एक महाराज श्री नित्य मिलने आते थे, जरा मिलना जुलना मैं कम करता हूँ सरकार। तो हम टाटा सुमो से दर्शन में पयस्वनी माँ के गए थे, भाई जी भी साथ में थे, 2-4 बच्चे और थे, प्रोग्राम वगैरह भी शायद साथ थे, दर्शन कराने ले गया था मैं। तो वो टाटा सुमो के बीचे में छड़ी लेके रोको रोको, हमने कहा सरकार, उतरे हम दंडवत किए, प्रेम भूषण जी, जी सरकार, तो बस 2 पंक्ति सुनानी है, बिंदु जी की है। 4 दिन से मिलने के लिए मैं परेशान हूं, लेकिन आप मिलते नहीं हो। अरे लाला आए थे तो यहीं भ्रमण किए थे, और आप मिलते ही नहीं हो। तो सरकार रोड ये सुनाया, न इधर सर को न उधर सर को, न इधर सर को न उधर सर को तो ऐसे सर को कलम कर दो मेरे सर को। न इधर सर को न उधर सर को, कहाँ जा रहे हो, जाओ, हमने जो कहना था कह दिया। मिला करो यार सरकार, बोले मिला करो। यदि मिथिला में न मिलोगे तो फिर आने का क्या अर्थ हुआ। फिर हम लोग परिक्रमा किए, मिथिला वासियों को प्रणाम किए। अद्भुत नगरी है वो, क्या कहना। इसलिए छोटी छोटी सेवाएं जो मंदिरम की आ रही हैं अकाउंट से, उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, प्रेम है। सब अपने अपने भाव श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। पूर्णाहुति तक सेवा चलती रहेगी। जैसे मंदिर में पूर्ण हुआ सबको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। श्री महाराज जी, बड़े महाराज जी, हम लोग मिलेंगे। सहज स्नेह बना के रखिए, और यहाँ नहीं, घर में भी सहज स्नेह, निर्भयता सब में आ जाए, किसी में भय आपसे न हो। डराइए मत। अरे आदमी वैसे भी डरा हुआ है। श्री लक्ष्मण महाराज ने जब हनुमान जी के मुंह से सुना, क्या सुना, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब तेहसन नाथ मैत्री कीजिए। लक्ष्मण जी बोले, भाई बड़े बुद्धिमान हैं आप, हमको क्या आवश्यकता है मैत्री करने की, उनको यहां लाओ, हम लोग थके थकाए पैदल चले आ रहे हैं। तो किस महापुरुष का चिंतन है। श्री हनुमान जी ने कहा, भाई साहब वो डरा हुआ है, डरा हुआ है। हाँ, उन्होंने तो मुझे यह पता लगाने भेजा है कि देखो मुझे मारने के लिए तो कोई नहीं आ रहा है, और ये जीव वास्तव में डरा हुआ है। ये इतना डरा है, इसको और कितना डराया जाएगा। मैं किसी कथा में ये नहीं कहता हूं, ये नहीं करोगे तो भगवान ऐसा करेंगे, हनुमान जी को नहीं मिलोगे, मंगल को तो मारेंगे, गदा कपार फोड़ेंगे, हम कभी नहीं कहते। आप मन करे हनुमान जी महाराज से मिलो, न मन करे न मिलो, आप बैठ के स्मरण करो। हनुमान जी आप जहां हो वहीं करुणा बरसाते हैं। कहां नहीं है सरकार, कहां नहीं है बाबा, कहां नहीं है। अरे गुरु भाव रखते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी तो कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि, साखी गौरी सा, सिद्धि मिलेगी। गौरी शंकर बाबा साक्षी हैं। चालीसा पढ़ने से, चालीसा में है क्या, श्री हनुमान जी ने क्या क्या किया उनका विरुद्ध है, प्रशंसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर हेलो, सब सुख लहे तुम रक्षक, काहू को डरना। श्री हनुमान जी की प्रशंसा श्री हनुमान चालीसा में, और कुछ नहीं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग माने
जितना 4 युग का योग है, उस योग में लगाइए, जोड़ जुगाड़ लगाइए, समझते जाइए। इतना आपका प्रताप है। कितना प्रताप है? युग सहस्त्र जो जन पर भानु, युग का उम्र गणित बनाइए, प्लस करिए, धन करिए, उसमें गुणा करिए, दुगुना करिए, और उसमें 1000 का गुणा करिए। देखिए इतने दूरी पर सूर्य भगवान हैं। यही विज्ञान भी कहता, यही एक पंक्ति में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिख दिया, और श्री हनुमान जी उसको पा गए, उसको संभार दिए। ऐसा श्री हनुमान जी का प्रताप है, जो स्मरण करेगा उस पर कृपा बरस जाएगी। कितना सरल है, कुछ करना ही नहीं, सहज भाव। भक्ति को बोझा न बनाइए, भक्ति को समस्या न बनाइए। ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तैसा करो, ये करो, वो करो। सहज रहिए, जो मिले उसके साथ सहज रहिए। तुम सन सहज सने, ये कर्म वचन मन छाड़ चल, जब लग जनन तब लग सुख सपन हो, किए खोटी करोड़ों उपाय करे, तो भी स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं। कब? जब तक आपका न हो जाए। निषाद जी जन हैं, केवट जी जन हैं। भगवान को अपना नहीं बनाना, भगवान को अपना नहीं बनाना, अपने भगवान का बन जाना। देखिए, हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे को अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं। अनुकूल न बनाइए किसी को। तुम मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहते हो, है? सब एक दूसरे को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, और इस यात्रा में मनुष्य यह भूल जाता है कि अरे भाई, हम भी तो किसी के अनुकूल बने। सब आपे के हिसाब से होगा, तो आप किसी के हिसाब से नहीं होंगे, ऐसा कैसे चलेगा? आप ही डॉन हैं क्या? मेरे सरकार किसी को अनुकूल नहीं बनाते, सबके अनुकूल हो जाते। ये जल का स्वभाव है। जल जिसमें जावे, और ये राम भक्ति, ये जल स्वरूपा है। इसी से अभियंतर का मल समाप्त होता है। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हम जन हों, हमको देख कर नहीं, हमको समझ कर, हमारी सुनकर, मनुष्य मात्र, जीव मात्र, देव भाव, सब में यह बात हो, ये भगवान का है। हम भगवान के पार्षद हों, हम भगवान के प्रिय हों, हमको भगवान प्रेम करे। कैसे? जैसे लक्ष्मण भैया को करते हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज को करते हैं, जैसे भरत भैया को करते हैं। भरत जी हमारी सुनते हैं। अनेक भाव है। हम लोग कभी फिर तो कथा की निरंतरता श्रद्धाम में बनी रहेगी, मिलते मिलाते रहेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।